हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ अध्ययन। मैं हूं अमिता भाटी। आज हम यूपी एपीओ प्रीलिम्स 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 101 से 150 तक कवर करेंगे विद क्लियर एक्सप्लेनेशन। सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें एंड डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस बिफोर लिसनिंग टू द एक्सप्लेनेशन। सो चलिए शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC prohibits the male police officer from touching the person of a woman while making her arrest। तो देखिए, प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर किसी महिला की गिरफ्तारी की जानी है और उस समय पर कोई महिला पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं है तो कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी के समय उस महिला को टच नहीं करेगा। BNSS में ये प्रोविज़न अब आता है सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में। Which of the following is not a correct match? Information in cognizable cases is provided under section 154 and BNSS. It is provided under section 173. Arrest by a magistrate section 44 में है and BNSS में it is section 41. Arrest without warrant by police officer section 41 and BNSS it is section 35. Contents of charges से related provision है section 211 में and BNSS में it is provided under section 234. Which of the following case is related to section 144 of the criminal procedure? तो ये है बी, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण तोगड़िया। CRPC का सेक्शन 144 या कह लीजिए BNSS का सेक्शन 163 दैट इज रिलेटेड टू पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ nuisance or apprehended danger। Which one of the following section of the criminal procedure code is applied when the officer in charge of the police station receive an information that a person has committed suicide? अगर पुलिस को सुसाइड की इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो किस सेक्शन में प्रोसीड करती है? वो है सेक्शन 174। BNSS में इट इज़ सेक्शन 194। सुसाइड केसेस में जो रिपोर्ट तैयार होती है उसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है। फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ अपॉइंटेड बाय, सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 18 ऑफ BNSS। The protection against double jeopardy is contained in which section of the criminal procedure? So this protection is provided under section 300 CRPC and BNSS it is provided under section 337. Section 337 says person once convicted or acquitted cannot be tried again for the same offence. Next question है, which of the following section of the Code of Criminal Procedure defines the term cognizance? The term cognizance is not defined in CRPC. Section 210 BNSS में cognizance लेने की बात करता है। cognizance का मतलब होता है जुडिशियल नोटिस। जब मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड किसी मैटर पे लगाता है, किसी केस पर लगाता है ताकि आगे की कार्यवाही शुरू हो सके, तो उसे टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस कहते हैं, कॉग्निजेंस लेना कहते हैं, जो कि CRPC में सेक्शन 190 में था एंड BNSS में इट इज़ अंडर सेक्शन 210। व्हाट इज़ ट्रू इन रिलेशन टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी FIR के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट है, इट इज़ गिवन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। Yes, it is true. It is signed by the person giving it. Yes.
इट मे बी ओरल और इन राइटिंग, यस। तो ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पावर टू सस्पेंड और लिमिट सेंटेंसेस लाइज अंडर CRPC विद द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, सेंटेंस पास करना कोर्ट का काम है, लेकिन उसको रेमिट करना या सस्पेंड करना, कम करना या ख़त्म करना, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की पावर है। दिस पावर कम्स अंडर सेक्शन 473 ऑफ BNSS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ CRPC empowers court to alter or add to any charge at any time before judgment pronounced? Answer is C, 216, and BNSS it is under section 239. Who is empowered to remove nuisance under section 133 of the Criminal Procedure Code? सेक्शन 133 में पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होती है, जो कि DM है। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 152 ऑफ BNSS। यहाँ अपील्स के प्रोविजंस दिए हुए हैं जो सेक्शंस के साथ मैच करने हैं। अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन CRPC में दिया हुआ है सेक्शन 374 में। BNSS के सेक्शंस भी देख लेते हैं। 415 में है अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन, CRPC and BNSS. No appeals in petty cases is provided under section 376 CRPC and 417 of BNSS. Appeals in case of acquittal is provided under section 378 CRPC and 419 BNSS. No appeals in certain cases where accused pleads guilty. So it is provided under section 375 CRPC and 416 BNSS. According to section 13 of CRPC, special judicial magistrate may be appointed for a term. Answer is A, not exceeding 1 year. This is provided under section 11 of BNSS. According to section 61 of the Indian Evidence Act, the contents of the documents may be proved by primary evidence or secondary evidence. Answer is C. देखिए, सेक्शन 61 इंडियन एविडेंस एक्ट का कहता है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। एंड BSA में इट इज सेक्शन 56। Which of the following sections of the Indian Evidence Act does not deal with the criminal matters? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। आंसर है D, सेक्शन 23। इन BSA इट इज सेक्शन 21। एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड्स एविडेंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब एविडेंस एक्ट में क्या है? तो सेक्शन 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 55 का एक्सप्लेनेशन कहता है कि कैरेक्टर में जनरल रेपुटेशन यानी लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, और जनरल डिस्पोजिशन यानी कि आप वास्तव में कैसे हैं, दोनों को शामिल करता है। इन BSA इट प्रोवाइड्स अंडर सेक्शन 50। A wishes to prove a tank declaration by B, A must proves B's death. This provision of Indian Evidence Act relates to which section? A को B का डैंक डिक्लेरेशन साबित करना है, लेकिन सबसे पहले उसे ये साबित करना होगा कि B मर चुका है। ये दिया गया है सेक्शन 104 में, और BSA में दिया गया है 107 में। Which of the following case is not related to estoppel? तो इनमें से कौन सा केस एस्टॉपल से रिलेटेड नहीं है? देखते हैं। श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये एस्टॉपल का ही केस है। शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा भी एस्टॉपल से रिलेट करता है। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रिलेटेड टू एस्टॉपल। RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एस्टॉपल, दिस इज द आंसर। RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र is related to
Admissibility of tape recorded conversation. Which of the following is not correctly matched? तो इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? Communication during marriage is provided under section 122 is the correct match, and BSA में it is section 128. Evidence as to affairs of the states section 123 is the right answer. 129 BSA का section है ये. Confidential communication with legal advisor is not a correct match. It is provided under section 129, and BSA it is provided section 134. Evidence of an accomplice section 133, and BSA it is provided under section 138. Next question देखते हैं. Which of the following is not primary evidence? Answer is certified copies. Printing, lithography and photography से बनी प्रतियाँ प्राइमरी एविडेंस मानी जाती हैं. प्राइमरी एविडेंस दिया गया है सेक्शन 62 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 57 BSA. Which of the following section of the Indian Evidence Act provides that all documents including electronic records produced for the inspection of the courts are called documentary evidence? देखिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी गई है इंडियन एविडेंस एक्ट में. ऑप्शन में सेक्शन 3 नहीं है, तो आंसर है डी, नन ऑफ द एबव. BSA में डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 के क्लॉज डी में है. ए विटनेस हु इज़ अनेबल टू स्पीक और मे गिव हिज एविडेंस इन राइटिंग in the open court, the evidence so given shall be deemed to be an oral evidence. सेक्शन 190 के अकॉर्डिंग अगर कोई बोल नहीं सकता और लिखकर गवाही देता है तो उसे ओरल एविडेंस माना जाएगा. BSA में ये सेक्शन 125 में प्रोवाइडेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द केस ऑफ पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर रिलेट्स टू. ये बहुत फेमस केस है जो कि डैंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है और BSA में डैंग डिक्लेरेशन दिया गया है सेक्शन 26 क्लॉज ए में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. तो क्या डिफाइंड नहीं है? कन्फेशन. कन्फेशन द टर्म इज नॉट डिफाइंड. इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड इन BSA. A is charged with travelling in a railway without ticket. The burden of proof that he had a ticket will lie on. अगर A बिना टिकट पकड़ा गया तो टिकट होने का सबूत किसे देना होगा? आंसर है डी, A himself. दिस इज सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट. सेक्शन 106 कहता है फैक्ट्स स्पेशली विद इन नॉलेज, एंड इन BSA इट इज सेक्शन 109. The offence of voyeurism is provided under which section? It is provided under section 354C Indian Evidence Act, and BNS it is provided under section 77. A makes an attempt to steal some jewel by breaking open a box and finds after opening the box that there is no jewel. He has committed the offence of attempt to theft. इन्हें चोरी करने के लिए संदूक तोड़ा लेकिन उसे अंदर कुछ नहीं मिला, यानी कि संदूक खाली थी. तो यहाँ पर चोरी तो नहीं हुई लेकिन चोरी का प्रयास ज़रूर हुआ. IPC में ये ऑफेंस 511 के अंडर आता था एंड BNS में ये आता है सेक्शन 62 के अंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन इज मैंशनड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड? This was section 171G, and in BNS it is section 175. B is drawing in insensible. A in order to save his life pulls him out of the water with a hook.
विच इंजर्स हिम ए इज़ गिल्टी ऑफ। ए ने डूबते हुए बी को बचाने के लिए हुक से खींचा जिससे उसको चोट लग गई। तो ए ने कौन सा अपराध किया है? यहाँ ए ने कोई अपराध नहीं किया। आंसर इज डी। ये आईपीसी सेक्शन 92 का बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, दैट इज़ एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। यहाँ पे बी जो कि बेहोश था और वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता था और ए की इंटेंशन उसको बचाने की थी, उसने उसे बचाने के लिए हुक से खींचा जिससे वो उसको इंजरी हुई। तो यहाँ पर ए को 92 का डिफेंस मिलेगा। बीएनएस में एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट सेक्शन 30 में प्रोवाइडेड है। When a man having sex with a woman even with her consent, man is said to commit rape if the age of that woman is less than 18 years. BNS में भी ये एज 18 ईयर्स ही है और सेक्शन है 63 जिसमें रेप को डिफाइन किया गया है। In which of the following cases doctrine of mens rea is not applicable? So these are the cases of public nuisance जिन पे mens rea applicable नहीं होता है। देखिए जनरली क्राइम्स में मेंस रिया होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पब्लिक न्यूसेंस जैसे मामलों में मेंस रिया का होना ज़रूरी नहीं है। पब्लिक न्यूसेंस जैसे केसेस में रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी काम करता है। द मैक्सिम ऑफ डॉली इन कैपेक्स अंडर इंडियन पिनल कोड इज एन एक्सेप्शन टू क्रिमिनल लायबिलिटी इन विच द फॉलोइंग सेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डॉली इन कैपेक्स है सेक्शन 82 में। डॉली इन कैपेक्स मीन्स ए चाइल्ड इज लीगली इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग criminal intent, a child under 7 years. BNS में ये सेक्शन 20 है जो कि प्रिंसिपल ऑफ डॉली इनकैपेक्स पर बेस्ड है। Which of the following section of Indian Penal Code deals with solitary confinement? This is section 73. BNS में it is under section 11. In which of the following case the Supreme Court of India has held that section 303 of Indian Penal Code is ultra vires of article 14 and 21 of the Constitution? आंसर है ए। मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। A police officer tortures Z in order to induce Z to confess that he had committed a crime. A is guilty of an offence under which section? ये क्वेश्चन हमने 2022 के क्वेश्चन पेपर में भी डिस्कस किया था। आंसर है सेक्शन 330 ऑफ इंडियन पिनल कोड एंड सेक्शन 120 ऑफ BNS। Which of the following pairs is not correctly matched? Answer is A. Mens rea R वर्सेस प्रिंस। बाकी तीनों करेक्ट मैच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which one of the following section of Indian Penal Code rash and negligent driving of vehicle on public way is an offence under which section? Answer is C. Section 279. In BNS, this offence comes under section 281. A finds a valuable ring not knowing to whom it belongs. A sells it immediately without attempting to discover the owner what offence he had committed. Here he had committed dishonest misappropriation of property. This offence is provided under section 403 IPC and section 314 BNS. Which one of the following is a continuing offence? तो इनमें से कंटिन्यूइंग ऑफेंस है एब्डक्शन। इस क्वेश्चन में आईपीसी के सेक्शंस मैच करने हैं। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 308 आईपीसी एंड इन बीएनएस इट इज़ अंडर सेक्शन 110। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 आईपीसी
but in BNS it is deleted. Assault, section 351 IPC. In BNS it is section 130. Abduction, section 362 IPC, and BNS it is provided under section 138. Director Public Prosecutor versus Beard is a leading case on which one of the following? तो ये केस है इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आईपीसी का एसर्शन और रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। पहले इसे देखते हैं एसर्शन को। ए इज़ अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। ए जो कि एक सैनिक है, उसने अपने सुपीरियर ऑफिसर के कहने पर गोली चलाई है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। रीज़न देखते हैं। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू। यहाँ पर ए बाउंड बाय लॉ है तो उसका एक्ट एक्सक्यूजेबल है और ये जनरल एक्सेप्शन के अंडर कवर होता है। बीएनएस में ये सेक्शन 14 के अंडर कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the term of rigorous imprisonment shall not exceed 6 months, then the maximum period of solitary confinement shall be. So, it must not exceed 1 month. यहाँ पर आप ये स्केल याद कर सकते हैं। अगर पनिशमेंट 6 महीने तक की है यानी कि नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, तो मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का पीरियड 1 मंथ हो सकता है। अगर पनिशमेंट है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो मैक्सिमम 2 मंथ्स का हो सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इफ़ पनिशमेंट इज़ एक्सीडिंग 1 ईयर, अगर 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट दी गई है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम 3 मंथ्स का हो सकता है, यानी 3 महीने से ज़्यादा किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। बीएनएस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेक्शन 11 में दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द पुलिस एक्ट हैज़ बीन रिपील्ड। तो इनमें से सेक्शन 11 है जो कि रिपील्ड है। द स्टैट्यूटरी पावर ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। No police officer shall engage in an employment other than his duties under the Police Act unless expressly permitted to do so in writing by the Inspector General of Police. Under which sections of the Police Act state government is empowered to deploy additional police force in the distressed or critical district? It is provided under section 15 of the Police Act. Which one of the following is not correctly matched as per यूपी पुलिस रेगुलेशन। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। आर्म पुलिस चैप्टर 6 में है, राइट। माउंटेड पुलिस चैप्टर 8 में है, राइट। विलेज पुलिस चैप्टर 9 में है। इन्वेस्टिगेशंस चैप्टर 10 में है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 11 में है। तो करेक्ट आंसर इज डी। According to para 170 of UP Police Regulations, public prosecutor will inspect malkhana. Answer is D, once in a month. Which of the following provision of UP Police Regulations is related to gang register? Answer is D, para 253.